सुनाओ अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड अब देखिए 3,416 रुपये पर क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर मंडे के लिए यानी कि एग्जिट पोल के रिएक्ट के लिए यहाँ पर खरीदारी होकर गई थी। आप देख ही रहे हैं कि अडानी स्टॉक के अंदर कैसे खरीदारी होकर गई थी। अडानी पावर देखिए 13% की जंप, अडानी एंटरप्राइजेज में जंप है, तो हर जगह खरीदारी आपको देखने को मिली है। पीएसयू के कंपैरिजन अडानी स्टॉक्स के अंदर खरीदारी होकर गई है, ये सबसे बड़ी बात है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाले अडानी एंटरप्राइजेस आगे के लिए अगर मोदी 3.0 जो है वो स्टार्ट हो जाता है 4 जून को, ये क्लियर हो जाता है हमारे सामने, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है क्योंकि एफ&ओ का पार्ट है। अब इसका रीज़न क्या है डबल होने का, ये ज़रा समझते हैं। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एफ&ओ में कितने ही अडानी स्टॉक्स आ जाते हैं ना। आपका अडानी पावर है, ना ATGL है, ना अडानी ग्रीन है, और बाकी जो अडानी कंपनियां बिलमार, तो ये आपको कोई भी एफ&ओ के अंदर दिखाई नहीं देता। एफ&ओ में जो आपको दिखाई देता है वो अडानी पोर्ट है और आपका अडानी एंटरप्राइजेस। बट इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो अडानी पोर्ट में वो मूव नहीं आता है, वो ट्रेडिंग क्वालिटी नहीं आती है जितनी अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर आ जाती है एफ&ओ स्टॉक में, राइट। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स जो है वो इनका मनी जो चेजिंग है वो अडानी एंटरप्राइजेस में ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट अपने उस वक्त भी देखा था जब ये पूरा अडानी क्राइसिस चल रहा था, किस तरीके से अडानी पोर्ट ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। तो ये फंडामेंटल ड्राइवन स्टॉक है ज़्यादा पूरे ग्रुप के अंदर। बट अडानी एंटरप्राइजेस वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उधर की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का। और मंडे के दिन एक शूटअप भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि एग्जिट पोल ऑलमोस्ट आ चुके हैं और एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी जो है वो विन कर रही है और 300 से 350 सीट जो है वो अपने साथ जो है वो ला रही है। तो सिंपल सी बात है, जिस तरीके से अडानी ग्रुप के अंदर खरीदारी होकर गई थी उसका एक रब ऑफ इफेक्ट जो है वो कल के दिन यानी कि मंडे के दिन हमें खुलते ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन में देखा जाएगा, यानी कि नेक्स्ट डे 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट के टाइम, इलेक्शन रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, उससे पहले कोई ज़्यादा बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। एक बार रिजल्ट आपके सामने आए, क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद कुछ करना है। तो अभी आपका जो हाई है इस स्टॉक का वो आपका 3,400 या 3,500 नहीं है, आपका जो हाई है वो 4,300 के अराउंड है। और अभी वहाँ से अगर आप देखें तो 1,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस, राइट। अब अगर ये ऑल टाइम हाई जाता है आफ्टर बीजेपी विन, तो आप ध्यान रखिएगा अगर ऑल टाइम हाई जाता है तो 10 से 20% अनुमत रिटर्न कोई भी स्टॉक देता है। इसका मतलब ये है कि 4,400 4,300 अगर गया तो वहाँ से 10 से 15% का रिटर्न यानी कि 5,000 का आपका जो लेवल है वो कहीं ना कहीं अडानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिल सकता है। और अगर 5,000 अगर हिट करता है सो डेफिनेटली कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 6,000 की तरफ जो है वो मुड़ जाए। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रीज़न है मुझे समझ में आता है वो यहाँ पर ये है कि इस ग्रुप के अंदर सबसे बड़ी जो कंपनी है वो अडानी एंटरप्राइजेस है। अभी भी इसके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस, चाहे आप डेटा की बात कर लीजिए, डेटा सेंटर, या फिर आप यहाँ पर एयरपोर्ट्स की बात कर लीजिए, कुछ भी हो, अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर काफ़ी सारे बिजनेसेस जो है वो आ जाते हैं और वो इनकी सेल से आप देखिएगा तो पता चल जाता है। अभी हाल फिलहाल में बाकी अडानी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे, ATGL देख लोगे तो यहाँ पर आप पी रेशियो देखिएगा उसका कितना हाई देखने को मिलता है। इवन अडानी ग्रीन का देखिएगा तो आपका पी रेशियो कितना देखने को मिलता है। बट अडानी एंटरप्राइजेज जो है वो 120 के पी पर काम कर रहा है और इंडस्ट्री भी जो है वो 66 का काम कर रहा है, 67 के अराउंड है। जबकि ATGL का अगर आप देखेंगे तो 30 के अराउंड आपका जो है वो इंडस्ट्री भी देखने को मिलता है और पी रेशियो आपका जो है वो ऑलमोस्ट 130-140 के अराउंड हमें देखने को मिलता है। सो दैट इतना बड़ा अंतर है। तो यहाँ पर आपके सामने डबल के आसपास ही काम कर रहा है और वो काम कर रहा है 4, 5, 6 गुना के ऊपर। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर एक मूव जो है वो आना होगा तो आ ही जाएगा, इस बात को आप समझिए। बाकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 10 to 11 टाइम के आसपास चल रहा है, जबकि बाकी स्टॉक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 30 टाइम 40 टाइम पर चल रहा है। तो इनमें और उनमें काफ़ी अंतर है। तो यहाँ पर जो बिजनेस, जो पेरेंट कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस, उसकी वजह से यहाँ पर जो है पसंद आता है कि एयरपोर्ट का जो बिज़नेस है वो भी अच्छा खासा यहाँ पर गेन कर रहा है। तो इन सब की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बूम आ सकता है। इवन आफ्टर आप देखेंगे 2024 की सेल्स जो है वो घटी तो है आपकी 2023 के कंपैरिजन, बट अगर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है उछाल आता है सेल्स के अंदर, ये तो एक सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर सेल्स अच्छी खासी है, हालांकि घटी है बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं घटी है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। अगर थोड़ा सा एक्सपेंडिचर को यहाँ पर कम किया जाए तो अच्छी खासी ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकती है। ऐसे में आपकी जो फंडामेंटल जो अभी हायर साइड, सस्ता नहीं है स्टॉक, महंगा है लेकिन इतना महंगा नहीं है कि सब बेकार है। तो इस बात को भी समझिए कि यहाँ पर अगर ये अच्छा खासा नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो ये जो थोड़ा सा महंगापन दिख रहा है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा सस्ते में।
तो यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ सकती है कंपेयर टू ATGL। उनको ज़्यादा तकलीफ है अभी, ये एक सबसे बड़ी बात है। इनको यहाँ पर जो एक्सपेंस कम करने की सिर्फ नीड है। और जैसा कि मैंने कहा, अब तक का रिकॉर्ड यहाँ पर प्रॉफिट नोट किया है। यहाँ पर 2024 में भले ही आपकी सेल्स गिरी हो, बट जो प्रॉफिट है वो 10 साल में सबसे हाईएस्ट पर है। 3,240 करोड़ का प्रॉफिट है। ऑफकोर्स इस कंपनी का मार्केट कैप आपको हायर साइड दिखता है, बट आपको सेल्स भी हायर साइड दिखती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा हायर साइड नहीं दिखती है बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस। और आप देखेंगे जो कर्ज है कंपनी के ऊपर, वो भी उसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता ही है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा इस बात को। और यहाँ पर अगर ये एक्सपेंसेस कट करके यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट अपना इंक्रीज करते हैं, सो ये विन विन सिचुएशन होगी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर्स के लिए। एंड लास्ट यहाँ पर आप समझते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है टिपिकल बात नहीं थी ये, आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बाकियों के कंपैरिजन अडानी एंटरप्राइजेस ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपके पास लोअर लेवल पर रखे हुए हैं तो आप बस स्टॉप लॉस लीजिए और देखिए, क्योंकि अभी एग्जिट पोल से सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है। 4 जून को क्या निकल कर आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। क्लैरिटी अगर मिल जाए तो कंटिन्यू करिए, अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा असमंजस में पड़ सकते हैं। तो 4 जून का तैयार रखिए। वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई होने वाली है इन 2 दिनों में इन स्टॉक्स के अंदर। हो सकता है कि आपको जो है वो 10% का यहाँ पर देखने को मिल जाए हायर साइड, और 4,000 रुपये का आंकड़ा जो है वो आपको मंडे के दिन देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो इस बात को आप समझिए, यहाँ पर 10% जो 6% 7% चल गया लास्ट में, वो 10% ओपन होने में कितना ही टाइम लगेगा या चलने में कितना टाइम लगेगा इस स्टॉक को, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। इस स्टॉक को बॉटम पकड़ने में काफ़ी आसानी रही है हम लोग को जब ये 1,000 रुपये के आसपास आया था, राइट? ध्यान होगा आपको। तो अभी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया था 2757 और 2710, ठीक है, ये एक रेंज है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सपोर्ट लिया, पहला उसी के आसपास, यहाँ पर दूसरा, तीसरी बार भी यहीं पर सपोर्ट लिया 2757 से, और यहाँ से एक अच्छा खासा मूव डिलीवर किया है इस स्टॉक ने, राइट? तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज हो जाती है। तो ये एक रेंज है जो कि आपको जो है ध्यान रखनी है। आप चाहें तो अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। मूविंग एवरेज क्या करते हैं, ये जो लाइन निकली मूविंग एवरेजेस की, वो क्या निकले 3100। मूविंग एवरेजेस के हिसाब से 3100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमें क्रॉस क्या करना है, 3400 पर ऑलरेडी हम क्लोजिंग हुई है, लेकिन हमें ये लेवल क्रॉस करना है जो कि 3500 के अराउंड है। तो देखते हैं कल के दिन यहाँ पर कैसा ओपनिंग होता है। एग्जिट पोल के हिसाब से अगर ओपनिंग होती है तो हायर साइड ही होगी ओपनिंग, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपल सी बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। पहला 3100 आपका जो है सपोर्ट बनेगा, दूसरा मेजर सपोर्ट जो है वो आपका 2757 से 2710 की रेंज है। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स ध्यान रखिएगा, और अडानी एंटरप्राइजेस को जैसे भी प्ले करना हो वैसे आप प्ले करिए। तो अभी आपको एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, अदरवाइज खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खुद की स्टडी करिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।